की कक्षा में हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे कि हम अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को समझने से पहले हम कुछ संख्याओं के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। 2 के गुणनखंड, 3 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड, 7 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड और 9 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड, 11 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड। ठीक है, कम से कम इतनी संख्याओं के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए 2 के गुणनखंड निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया है कि इस 2 को हम 1 से और 2 से भाग करेंगे, 3 से नहीं करेंगे, क्योंकि 3 2 से बड़ी संख्या है। तो क्या हमें पता है 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है, तो 1 तो होगा ही, और कोई भी संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, तो 1 और 2। ठीक है, 2 संख्याएं मिली। 3 के गुणनखंड, तो 1 2 से होगा नहीं होगा, तो 3 के गुणनखंड हो गए 1 और 3। 4 के गुणनखंड, तो 1 2 2 में 4 तो 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 एकम 4 तो 4 भी होगा। ठीक है, 5 के गुणनखंड 1 और 5। 6 के गुणनखंड 1 2 3 6 होता है, तो 2 भी होगा, 3 दूनी 6 तो 3 और 6 एकम 6, कितना हो गया। 7 के गुणनखंड 1 और 2 से नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 5 6 7, तो सीधे 7 के 7 एकम 4। 8 के गुणनखंड 1 2 चौका 8, फिर 3 से नहीं होगा, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड हो गए 1 2 4 8। और 9 के निकाल लेते हैं। 1 और 3 3 9, तो 3 होगा, और 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 9, तो 1 3 9 होंगे 9 के गुणनखंड। 10 के गुणनखंड 1 2 5 10, तो 2, 5 दूनी 10 तो 5 और 10 एकम 10। ठीक है, 11 के गुणनखंड 1 और 11 होगा, और 12 के गुणनखंड 1 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 5 नंबर 6 और 12। तो हमने कुछ संख्याओं के गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, गुणनखंड निकालने का मैंने पहले ही तरीका बताया कि इन संख्याओं को हम 1 2 3 इस तरह से संख्याओं से भाग देते चलेंगे, और जो संख्याएं इनको पूरी तरह विभाजित करेंगी वो संख्याएं की गुणनखंड होंगी। ठीक, अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि हम देख रहे हैं कि कुछ संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हैं। जैसे हमने 2 का देखा, 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। 3 के भी गुणनखंड 1 और 3। फिर 5 के गुणनखंड 1 और 5। 7 1 और 7। आगे चलते हैं 11, तो 1 और 11। ये इनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो हम इन संख्याओं को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ये जो संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये जो संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो
अभाज्य संख्या के लिए हम लिख लेते हैं वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसके उदाहरण होंगे, जैसा यहाँ हमने देखा है जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, तो 2 है, 2, 3, 5, 7, फिर 11, इसके आगे और भी आएगा 13, 17, 19, 23, 29, 31, और इस तरह से हमें 100 तक जाएंगे और आगे भी जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और गुणनखंड अभाज्य संख्याओं में एक समानता यह भी है कि अगर हम 2 को छोड़ दें तो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं होंगी, लेकिन अपवाद है 2। याद रखिए, अगर हम 2 को निकाल दें तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम संख्याएं ही होंगी। ठीक है, तो यह है अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इनके उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11। जैसे हमने यहाँ देखा कि इनके जो गुणनखंड हैं वो केवल 2 ही हैं। एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है तो एक होगा ही, और दूसरी वह स्वयं संख्या होगी जिससे वह पूरी तरह विभाजित होगा, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है। तो ठीक है, आप 100 तक और भी या उससे अधिक भी अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। देखिए, पता कीजिए कि 100 तक हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं मिलती हैं।